फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि सब अच्छे होंगे। तो कल 21 को मेरा डीवी है। तो बहुत सारे लोगों को, एक्चुअली मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं आज उसके बारे में ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2 कॉपीज़ करना है। देन हमने जो फॉर्म फिल किया था IBPS के वेबसाइट पे वो, और साथ में 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। देन अपना 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए। देन फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। देन जो जितने भी हमारे मार्कशीट्स हैं वो, और बाकी डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। अगर आप ST SC से हो तो उसका आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। देन जो इम्पॉर्टेंट है, एक है 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें पहला आपके जो आपने लास्ट कॉलेज या स्कूल अटेंड किया था उससे उसका लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड 2 में से एक आप गैजेटेड ऑफिसर से बना लो या फिर किसी ब्रांच मैनेजर से बना लो, किसी नेशनलाइज्ड बैंक के, ठीक है। देन आपका बायोडाटा फॉर्म एंड ये एंटीसीडेंट कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म, ये सब है। और 2 रेफरी, किसी भी 2 रेफरी से आपको फॉर्म फिलअप करवाना है और उनका साइन लेना है, ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ कि जो हमारा फॉर्म्स हैं वो कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले ये हमारा एप्लीकेशन टू कंप्लीट एप्लीकेशन इन हिज हर ओन हैंड राइटिंग नीटली एंड लीजिबली। इस फॉर्म को हमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म को खुद ही लिखना है और अपने हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको ये जो लिखा हुआ आई हेयर बाई अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ लिख देना है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ठीक है। देन यहाँ अपना पूरा नाम लिखना है। सबसे पहले सरनेम देन नेम लिखना है ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ और फिर आपका डेट ऑफ प्लेस, एंड यहाँ पे आपको एज भी लिखना है कि आपका 31 मार्च 2023 तक आपका एज कितना था वो भी लिखना है, ठीक है। देन आपका बर्थ प्लेस एंड बर्थ स्टेट, आपका नेशनलिटी क्या है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन क्या है। और ये अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसको फिल करें, अदरवाइज उसको नॉट अप्लीकेबल लिख दें। देन सेम, अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं तो इसको भरें, अदरवाइज इसमें नॉट अप्लीकेबल लिख दें। देन आपका प्रेजेंट एड्रेस, देन आपका डोमिसाइल कहाँ का है और वहाँ पे आप कब से थे। देन ये आपका फिजिकल जो भी पार्टिकुलर्स है वो लिखना है, आपकी हाइट कितना है, वेट कितना है, ब्लड ग्रुप क्या है। देन आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। देन नंबर ऑफ डिपेंडेंट, नंबर ऑफ डिपेंडेंट में क्या करना है कि आप, मतलब इसमें ये होता है कि आप, अगर आपको जो सैलरी मिलती है उस पर कितने लोग डिपेंडेंट है, आपके मदर डिपेंडेंट है, फादर डिपेंडेंट है। अगर कोई लड़का है वो मैरिड है तो उसकी वाइफ डिपेंडेंट है, उसके बच्चे डिपेंडेंट है। तो आपको यहाँ टिक करना है और कितने लोग हैं यहाँ पे टोटल आपको लिखना है, ठीक है। देन यहाँ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है। देन आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, बोलना कौन सा आता है, पढ़ना कौन सा आता है, लिखना कौन सा आता है, वो आपको लिख देना है। देन आपका मदर टंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको इसके पहले आपने कहीं जॉब किया है तो वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ लिखना है। देन आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप फादर का दो, अगर लड़कियां हैं, मैरिड लड़कियां हैं तो अपने हस्बैंड का दो, उनका नेम, एज, ऑक्यूपेशन क्या है और प्रेजेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। देन आपके ब्रदर सिस्टर के बारे में। और जो 19 नंबर है इसमें है कि आपका क्या और कोई सोर्स ऑफ इनकम है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। देन बाकी ये जो 22 है, इसमें पूछा है कि आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जो बैंक में डायरेक्टर के पोस्ट पे है, अगर है तो आप यस लिखो, अदरवाइज नो लिखो। देन आपको कोई सीरियस कोई बीमारी हुई है, अगर हुई है तो लिखो, अदरवाइज नो लिख दो। देन आपको अभी कोई डिसेबिलिटी है, वो आप हाँ या ना में जब यस और नो में जवाब देना है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो दीजिए, अदरवाइज उसको नन लिख दीजिए, ठीक है। देन इस 23 नंबर में क्या करना है, आपको किसी 2 रेफरी का नाम लिखना है, नाम, उनका ऑक्यूपेशन और उनका एड्रेस, जो एटलीस्ट आपको 3 सालों से जानता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये आपके नेबर्स ही हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं जो आपको 3 सालों से जानता है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। बट ये आपके कोई ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए। देन यहाँ आपको प्लेस, डेट एंड साइन करना है, ठीक है।
देन नेक्स्ट है ये एम्प्लॉयज एंटीसीडेंट कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें डायरेक्टली हमें ये फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ अपना नेम लिखना है, पहले सरनेम देन नेम, देन यहाँ फुल एड्रेस, और ये जिस पैटर्न में दिया हुआ है पहले हाउस देन अपार्टमेंट देन फ्लैट नंबर बिल्डिंग नेम लैंड स्ट्रीट, इसी सीरीज में आपको लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस एंड नेटिव एड्रेस, अगर आपका दोनों सेम है तो आप डू लिख देना नीचे भी, अदरवाइज आप इसको लिखना। देन आपका प्लेस और स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है वो लिख देना। देन आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसका एड्रेस क्या है, और जो आपका पुलिस हेडक्वार्टर है उसका एड्रेस क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है। देन अगर आप किसी और कंट्री से हो तो उसके बारे में यह डिटेल देना है, अदरवाइज इसको नॉट अप्लीकेबल लिख देना है। देन 6 नंबर में आपने पिछले 5 साल में अगर कहीं रहा है, ठीक है, तो कब से कब तक रहा है वो आपको एड्रेस के साथ लिखना है। जैसे कि मैं प्रॉपर झारखंड से हूँ बट मैं मैरिड के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो मैं पिछले 3 साल से दिल्ली में हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना दिल्ली का रेसिडेंशियल एड्रेस और कब से कब तक हूँ वो लिखा है। वैसे ही आप अगर अपने होम टाउन के अलावा कहीं और हो तो आपको इसमें यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। देन 7th में आपका फादर नेम, ठीक है, उनका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, दोनों अगर सेम है तो आप उसको डू कर देना। उनका प्रोफेशन क्या है, अगर प्रोफेशन में है तो उनका डेजिग्नेशन क्या है, और उनका जो ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है वो लिखना है। देन अगर कोई मैरिड लड़कियां हैं तो उनको अपने हस्बैंड का नाम, उनका प्रोफेशन, डेजिग्नेशन, उनका ऑफिस का एड्रेस लिखना है, ठीक है। देन नेशनलिटी लिखना है आपको आपके फादर का, मदर का, और आपके अगर आप मैरिड वुमेन है देन हस्बैंड का, मैरिड मैन है तो उनके वाइफ का नेशनलिटी लिखना है। देन आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका 31 मार्च 2023 तक आपका एज कितना था वो लिखना है, ईयर और मंथ्स में। और देन आपने जब 10th किया था मेट्रिकुलेशन के टाइम पे आपका एज क्या था वो लिखना है। देन आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, वैसे ही आपको सेम जिसमें जैसे इसमें लिखा हुआ सेम फॉर्मेट में लिखना है, स्टेट, विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपको सेम इसमें लिखना है, ठीक है। आपका रिलीजन क्या है, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नीचे आपको उसका डिटेल्स लिखना है, ठीक है। देन 12th नंबर में आपने 15 ईयर ऑफ एज के बाद आपने जो क्वालिफिकेशन लिया है उसका डिटेल भरना है। आप इस सीरियल नंबर 1, 2, 3 जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो आप वो लिखिए, डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग, एग्जामिनेशन पास और ईयर ऑफ पासिंग, वो सब इसको फिल करना है। देन 13 नंबर अगर आप इसके पहले कहीं एम्प्लॉयड थे तो उसका डिटेल्स देना है, अगर नहीं थे तो इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। 14 नंबर इसमें 14, 15, 16, 17 एंड 18 इसमें बस पूछा गया है कि आपके खिलाफ कोई प्रीवियस मतलब कोर्ट में कोई मीन्स क्या बोल सकते हैं उसमें, आपने पहले कभी अरेस्ट हुआ है, आपके कोर्ट में कोई आपके खिलाफ केस पेंडिंग है, इन सब का डिटेल है। अगर चल रहा है तो आप इसमें यस लिखिए, अदरवाइज सब में नो लिख दीजिए, ठीक है। देन यहाँ डेट, प्लेस एंड यहाँ सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म हो गया। देन ये तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसमें आपको फिल करके 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।